अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है, रमज़ान का आज 5वां रोज़ा है और तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं और हम कुछ ही देर में जो है 6वें रोज़े की तैयारी करेंगे। शहर के लिए तैयारी करेंगे। मेरे साथ ये जो फैमिली बैठी हुई है, जैसा कि शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों को ये बात याद होंगी कि आज से कुछ दिन पहले यानी 25 नवंबर 2020 का वाक़या है कि एक मधु यादव टीआरएस का एक लीडर था जो मोइनाबाद में रहता था। उसके मकान में जो है 2 लड़कियां काम करती थीं। 2 लड़कियों में से एक लड़की को कुछ तबीयत ख़राब हुई और अचानक से जो है 25 नवंबर के दिन में सुबह के अवलीन वक्तों पे उसके घर में से उस लड़की की लाश पंखे से लटकते हुए निकली और मुझे तकरीबन 11:30 बजे ये इत्तला मिली कि मोइनाबाद में मधु टीआरएस लीडर के मकान में एक मुस्लिम लड़की की लाश निकली है। और मैं उस दिन अच्छा याद है मुझे कि जुमे का दिन था। मेरा स्टाफ भी उस दिन छुट्टी पे था क्योंकि अक्सर हमारा स्टाफ जो है नमाज के बाद में आते, कोई नहीं थे। अकेला मैं यहाँ से चंचलगुड़े से गाड़ी भगाते हुए मोइनाबाद पहुँच गया। मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। मोइनाबाद जाकर जो शख्स मुझे बुलाए उनको कॉल किया तो उनका फ़ोन बंद आने लगा। फिर वहाँ पर कोई लोग देखकर मुझे उस मकान पर लेके गए। मधु यादव जो साबिक़ा में टीआरएस पार्टी थी, अब जो है बीआरएस पार्टी है। वहाँ पर जाने के बाद में मैं ये देखा कि घर में से एक मुस्लिम बच्ची की लाश निकाल के ऑटो में रखकर उस लाश को लेकर जा रहे थे। बाद में जब हम तहक़ीक़ात किए, फ़ोटोज़ देखे तो ऐसा महसूस हुआ कि यानी ये ख़ुदकशी नहीं है बल्कि इस लड़की को मार कर लटका दिया गया है। 2 बहनें थे, एक बहन का इंतकाल हो गया और दूसरी बहन जो है इसमें आई विटनेस है। जिसका इंतकाल हुआ नाजिया बेगम और जो आई विटनेस है आफरीन बेगम मेरे बाजुक में बैठे हुए हैं। वाक़या 25 नवंबर 2020 को हुआ। हमारे हैदराबाद का एक रिवाज है कि कोई ऐसा वाक़या पेश आता, हम जो है कैंडल लाइट मार्च निकालते, जुलूस निकालते, गड़बड़ करते, लीडर उनके मकान पर आते। 1-2 दिन में जो है हम वो मसले को भूल जाते। लेकिन पूरे तेलंगाना में 1 या 2 शख्स ऐसे हैं जो कोई वाक़ये को याद रख के उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने को, क़ातिल को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए हम मुसलसल जिद्दोजहद करते रहते हैं। एक अमजदुल्ला ख़ान है और दूसरे मोहम्मद मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम शब्बान। मैं आगे बोलूँगा मुश्ताक भाई के बारे में। तो हम तहक़ीक़ात किए, पुलिस स्टेशन पे हंगामा हुआ क्योंकि जुमे का दिन था। जुमा नमाज के बाद में सैकड़ों मुसलमान वहाँ पर जमा हुए। उसी वक्त उनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम जो ऑटो ड्राइवर हैं पेशे से, उनसे मेरी बातचीत हुई। फिर ये लड़की से भी मेरी बातचीत हुई। तो आई विटनेसेस का जो वो था और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताया गया कि ये लड़की को रेप किया गया मुसलसल कई दिन तक और लड़की जो है कुछ प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको मार दिया गया। बाद में पुलिस आई, इसको मधु यादव को गिरफ़्तार करी क्योंकि ये एक टीआरएस पार्टी, रूलिंग पार्टी का मेंबर था। आज की तारीख़ तक भी उसको बीआरएस पार्टी से सस्पेंड नहीं किया गया। वक्तिया तो वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपी आए, सबिता इंदिरा रेड्डी इनके घर पे आए, कई लीडर्स गए, लेकिन बाद में ये सब ये वाक़ये को भूल गए। हम जो है मुसलसल इस फैमिली को कांटेक्ट में हैं, लीगली इस केस को देख रहे हैं। मुश्ताक मलिक साहब जो है वाहिद शख्स है जो हर महीना इस फैमिली को अनाज या तो ये आके लेते या तो हमारे समी साहब जो मुश्ताक मलिक साहब के तहरीक मुस्लिम शब्बान के, इन्हों घर पर ले जाकर देते। तो लास्ट ईयर भी मेरे पास आए थे कोई साहिब खैर, इनको एक 25,000 रुपये भेजे थे, मैं मदद किया था। अभी भी हम अपील कर रहे हैं
तो ये केस में ये हुआ कि 25 नवंबर 2020 को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ था 424 ऑफ 2020 अंडर सेक्शन 354 एंड 306। आज बताइए, आप 3 साल हो गया है वाक़या होके, कातिल जेल से बाहर आ गया, आज की तारीख तक भी उस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। मैं मुसलसल राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर से, राजेंद्र नगर एसीपी से, अब हालिया जो है, पहले वो शमशाबाद डीसीपी को आता था, अब राजेंद्र नगर डीसीपी एक बना दिए, और साइबराबाद कमिश्नर, हम मुसलसल उनको ट्वीट के ज़रिए, फ़ोनों के ज़रिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई इस मसले पर क्योंकि ये जो रेप विक्टिम केसेस होते, यहाँ तो रेप एंड डेथ केस है यहाँ पर, इसको फास्ट ट्रैक पे चलाते हुए 1 साल के अंदर इसको सज़ा करवाना था। लेकिन क्योंकि इन्हें बीआरएस पार्टी का है, हुक्मरान पार्टी का है इन्हें, आज मैं सवाल कर रहा हूँ कि जितने बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन हैं, बशमूल इसके ताइदी पार्टी जितने भी है, यानी महमूद अली होम मिनिस्टर से लेके तमाम मुस्लिम एमएलए और मुस्लिम एमएलसीज चेयरमैन्स, अदना कारकुन, इन तमाम से मेरा सवाल है, क्या नाजिया बेगम जिसके साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ, ये तुम्हारी कलमा गो बहन नहीं थी? क्या आफरीन बेगम जो आई विटनेस है, ये तुम्हारी बहन नहीं है? मैं उन कायदीन से भी जो मरकज़ सियासी का दावा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, राजस्थान में किसी को जला दिया जाता है तो वहाँ पर जाकर कांग्रेस को कोसते हैं, मैं उन तमाम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और तमाम अरकान असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सवाल कर रहा हूँ कि आप नाजिया बेगम अपनी बहन को क्यों भूल गए? आप आफरीन बेगम अपनी बहन को क्यों भूल गए? आप बताइए। कि मैं अभी इनके वालिद से डिस्कशन कर रहा था, कई लोग इनके मकान पर गए, पैसे देने का वादा किए, आज की तारीख तक पैसे नहीं दिए। कई लोग चेक दिए इनको, आज तक वो चेक कैश नहीं हुआ। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। खैर, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, उसका अल्लाह होता है। तो ये केस में जो है मेरी गुजारिश है कि तमाम जितने भी हमारे मुस्लिम कायदीन हैं कि एक हमारी बहन के साथ ऐसा वाक़या हुआ, हम कश्मीर में कुछ वाक़या होता, रेप हुआ तो हम यहाँ एहतजाज करते, हम राजस्थान में कुछ हुआ तो हम एहतजाज करते, लेकिन हमारे घर को अगर कुछ हो जाता, हमारे घर में कुछ हो जाता तो हम बयान तक नहीं देते। तमाम वो उलमा मशाइखीन जो केसीआर को एक सेकुलर सीएम बोलकर इलेक्शन में उनकी तायीद करे थे, मेरी उनसे आज सवाल है, क्या ये नाजिया बेगम अपनी मिल्लत की बहन नहीं थी, बच्ची नहीं थी? बताइए। आप लोग जाके तायीद करें ना। जमात इस्लामी, तमाम उलमा मशाइखीन, तमाम दानिश्वरों से, तामीर मिल्लत से मेरा सवाल है। मैं ये सवाल करा तो इनके चाहने वाले बुरा मान रही कि भाई आप ऐसे सवालात क्यों करते हैं उनसे। तो क्या ये आफरीन बेगम, मेरे बाजुक जो बैठी हुई बच्ची, क्या ये मिल्लत की बच्ची नहीं है? बताइए। ये आई विटनेस है ये बच्ची, इन लोगों की जान को ख़तरा है। पहले तो इनको रहने को घर नहीं है, ये बेचारे जो है छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कातिल बाहर है, खुला फिर रहा। आज भी वो जो है बीआरएस पार्टी के मीटिंगों में है। मुझे मोइनाबाद से एक बच्चा फ़ोटो भेजा कि रिसेंटली हमारे महमूद अली साहब वहाँ पर मोइनाबाद गए थे, तो ये मधु यादव जो है उनको वेलकम कर रहा। कितनी शर्म की बात है बताइए आप, बहुत शर्म की बात है ये। केटीआर साहब, आप मॉरल साइंस पढ़ाते, आप मॉरल्स की बात करते आप, लेकिन कभी नाजिया बेगम के ताल्लुक़ से क्या आप ट्वीट किए? क्या बताइए आप, क्या आप कभी आप आफरीन बेगम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्वीट करें? चीफ़ मिनिस्टर के पास फुर्सत नहीं है। आज ये ख़ानदान जो है 3 साल से इंतज़ार कर रहा है कि चीफ़ मिनिस्टर हमें बुलाकर मिलेंगे। आज ये ख़ानदान जो है तकरीबन 3 साल से इंतज़ार कर रहा है कि इनको केटीआर साहब बुलाकर मदद करें। आज ये ख़ानदान, कविता मैडम, आप तो एक बहन हैं, आपकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस फैमिली से जाकर घर पे मिले, क्योंकि मुझे अच्छा याद है कि एक इनके ही मुकाम पे शमशाबाद में एक लड़की गैर मुस्लिम थी, उसका रेप एंड डेथ हुआ, तो उसमें 5 लोगों का इनकाउंटर हो गया और गवर्नर मैडम उनके घर को गए, डॉक्टर दिशा के। सारे मिनिस्टर, सीएम, पूरे होम मिनिस्टर रोज़ उसके घर को गए और उसमें जो है जल्द से जल्द फैसला आ गया।
5 जो है लोगों का इनकाउंटर कर दिए, जहाँ पर हमारी बच्ची है, मिल्लत की बच्ची है, कलमा गो बहन है, उसके साथ रेप हुआ और उसको ज़िंदा मार के लटका दिया गया एक बीआरएस पार्टी के लीडर के घर में। लेकिन आज की तारीख तक 3 साल में ना चीफ मिनिस्टर मिले, ना होम मिनिस्टर मिले, ना केटीआर साहब मिले, ना कविता मैडम मिले, ना हरीश राव साहब मिले। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो है मेरे बोलने पे, बार बार चीखने पे, एक मरतबा आपके घर पे आके मिले और बोले कि मैं 2 बेडरूम फ्लैट दूंगी, मैं कंपनसेशन दिलाऊंगी। 1 रुपया कंपनसेशन नहीं मिला इनको, आज तक ना 2 बेडरूम फ्लैट मिला। तो खैर बहरहाल मैं बारहा कहता हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है। ये प्रजा दरबार में इससे पहले भी रुजू हुए थे, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट बने जब तक बहुत टाइम हो गया था, हम उस वक़्त इनकी मदद नहीं कर सके। कोई साहिब खैर कुछ हार्ड कैश भेजे थे, मैं इनको दे दिया। अभी भी वक्त है, बहुत गरीब है ये बेचारे रोज़ाना डेली वेज लेबर, कभी ऑटो चला लेते। तो हमारा एक एम ये है कि एक तो क़ानूनी हम इस केस को मजबूत करने की कोशिश कर रही। ये मधु यादव दरिंदे को फांसी की सज़ा होना चाहिए। हमसे जितनी कोशिश है हम करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको बख्शेंगे भी नहीं। हम अगर ये हुकूमत नहीं करेंगी तो हम बड़े से बड़े वकील को लगाकर हाई कोर्ट में इसके केस को लड़ने का भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि इस फैसले में, इस अदालत में क्या, राजेंद्र नगर कोर्ट में इसका, रंगारेड्डी कोर्ट में इसका क्या फ़ैसला होता है। दूसरी चीज़ ये जो है, हमारे जो इब्राहिम साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये बोल रहे थे कि मेरे पास मकान नहीं है रहने के लिए। मैं इनसे पूछा कि अगर हम कहीं सिटी में आपको रहन का कुछ 5-6 लाख रुपए का रहन का घर अगर हम दिला दिए तो क्या आप सिटी को आ जाते? अगर ये सिटी में आ जाएंगे तो ये बच्ची का भी प्रोटेक्शन होता, क्योंकि ये बच्ची इज़ द आई विटनेस। अगर ये बच्ची बयान देंगी जाके कोर्ट में तो उसको सज़ा होंगी। हमको इसको बचाना ज़रूरी है। ये लड़की की शादी का मसला है। अभी तक यानी 3 साल से बाप इंतज़ार कर रहा, पयाम ढूंढ रहा कि कोई अच्छा बच्चा मिला तो शादी करूँगा। एहतजाज करने तो बहुत नौजवान आते, लेकिन ऐसे केसेस में हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं आते। और हम चाहते हैं कि इनको कोई एक ऑटो दिलाए। यानी अब नया ऑटो बोले तो 5-6 लाख रुपए का होता, उतना तो हम नहीं कर सकते। अगर कोई सेकंड हैंड ऑटो जो 2019-20 का है, तकरीबन 3-3.5 लाख में वो ऑटो आता। हम इनको जो है 50,000 से 70,000, 1 लाख रुपए अगर वो दिए तो बाद में EMI इन्हों बन लेते बोल रही। 6-7 हज़ार रुपये जो EMI आता, मैं वो बन लेता हूँ बोल रही। तो इनका गूगल पे नंबर है 9391107381 इनका नंबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, और जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी इस हैदराबाद में कोई नहीं है, प्रजा दरबार उनका है। तो ये जो मेरे डोनर्स है, मेरी दर्दमंदाना अपील है कि इस फैमिली को आप मदद करिए। अपनी बच्ची समझकर एक 5 मिनट, जो साहिब खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, शहर में तो बहुत है, करोड़ों रुपए का तकसीम हो रही है हमारे कने, लेकिन मुस्तहक तक पैसे पहुंचना, ऐसे केसेस में आप पैसे देना। कल मजीदुल्लाह खान फ़रत गाज़ी मिल्लत की बरसी के वक़्त जो तकरीर करे हैं, मेरे आँख से आंसू आ गए। उन्होंने जो बोल रहे थे कि दिखाइए पैसे देते वक़्त, ख़ानदान को ढूंढिए कौन मुस्तहक है, ढूंढ के आप अपनी ज़कात, फ़ितरा जो भी है खैरात दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई मेरी नज़र में मदद के लायक कोई ख़ानदान नहीं है, आपके पैसों का हक़दार कोई नहीं है। तो इनकी मदद करिए। इनका गूगल पे नंबर है 9391107381 इनका नंबर है। मेरी गुजारिश है कि हमारे, क्या आपका क्या नाम है बोलिए पूरा? मोहम्मद इब्राहिम। ये आपके बच्ची का वाक़या हो के कितने साल हुआ? 3 साल होने आ रहा। तो अब 3 साल से आप लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? इनका पल्ली में मैं ऑटो चला, इनका पल्ली में है, ऑटो चला रहा हूँ मैं। हाँ। अभी कभी कभी चला ले रहा, कभी कभी नहीं। तो आपके बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ था, तो आपको अभी तक पुलिस वाले कुछ बुलाए करे, कुछ बात करे आपसे? उसके बाद नहीं बुलाए, बाद में। वो एक बार बुलाए सो जब तक। हाँ, मैं इस मसले पर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ACP राजेंद्र नगर थे हमारे अशोक चक्रवर्ती साहब। जब तक अशोक चक्रवर्ती साहब ACP राजेंद्र नगर थे, ये केस में जान थी। जब उन्होंने रिटायर्ड हो गए उसके बाद से तो आपको कोई बुलाए नहीं होंगे? नहीं बुलाए, कोई भी नहीं बुलाए जब से। तो ये केस का क्या हुआ आपको भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, आपकी जो बच्ची आई विटनेस है उसको एक बार कोर्ट में लेके जाके बयान लिए थे ना आपकी बच्ची का? एक ही बार लिए थे। अच्छा, जिस वक्त वाक़या हुआ था 25 नवंबर 2020 को, कई लीडर आपके घर पे आए, कई लोग वादा करे,
सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम आए, बोले मैं आज भी मेरे कने वो वीडियो है कि मैं 2 बेडरूम फ्लैट देती हूँ आपको, बोले हाउस साइड पट्टा देती हूँ, बोले हमारे कोई लीडर ला के चेका भी दिए आपको, आप खुद बोले कि वो चेका आज तक कैश नहीं हुए, बोल के कोई आके बोले कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, बोले तो आपको ये लीडरों से कुछ मदद पहुंची? नहीं पहुंची, 1 रुपया भी नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। खाली मुश्ताक मलिक साहब आपको महीने को अनाज दे रहे हैं? जी हाँ, इतना ही है जी हाँ। तो अब आप जो है, अब जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या मदद चाह रहे हैं उनसे? अब जो भी हो उनके, अब ऑटो जो चला ले रहा बोल रहा हूँ मैं, बच्ची तो आपको ज़ाती ऑटो दिलाओ बोल रहे हैं आप? जी हाँ। और बच्ची की शादी का इंतजाम करो बोल रहे हैं? जी हाँ। और कोई रहन का घर दिला सकते हैं क्योंकि किराया नहीं दे सक रहे हैं आप? जी हाँ। बोलो, आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे तो लोग मदद करेंगे ना। रहन का घर दिला दिए तो किराया नहीं दे सकते। आप यहाँ हैदराबाद में आ जाते, शिफ्ट होते, आपको कहीं अगर अतराफ में वट्टेपल्ली इधर उधर हम घर दिलाए तो आप आ जाते? जी हाँ, आ जाते, रह जाते। हाँ। तो अब इस दरमियान में आप भी वही मुकाम पे रह रहे हैं, उन्हें भी वही मुकाम पे, कोई आपको ऐसा धमकी वगैरह कुछ आया क्या? नहीं, उधर तो नहीं हो रहा अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। अम्मा आप जो है, क्योंकि आप खुद आपकी बहन के साथ वो मकान में रह रहे थे, जी हाँ। कुछ वाक़या आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या है बोल के? इतना वो नहीं है हमारे कि उन्होंने लेके गए थे ऐसा। हाँ, जोर से बोलो माँ। उन्होंने लेके गए थे, काम है बोल के बुला लेके जाके फिर सुबह में देखे तो क्या फांसी डाली हुई थी। नहीं बोले तो शाम में आपकी बहन, आप लोग कहाँ हैं? वहाँ नीचे सेलार में सोते थे आप दोनों बहना? तो आपकी बहन को लेके उन्हें ऊपर गया, उन्हें दूसरे दिन सुबह में ये बच्ची को ऊपर लेके जाने के कितनी देर के बाद में आपको मालूम हुआ कि वहाँ लाश लटकी हुई है? अंधेरे से 4 बजे। 4 बजे रात? जी। तो अब जो है आपको एक मरतबा ले जाके अदालत में बयान कराए थे वो लोग, उसके बाद में पुलिस वाले नहीं बुलाए? अभी तक नहीं बुलाए। अभी तक नहीं बुलाए? नहीं बुलाए। अब जिस वक्त वाक़या हुआ था वो पुलिस स्टेशन पे बहुत लोग लीडर आए, कई लोग बाद में भी आपके मकान पे आए मदद करते, बोले कुछ मदद करे आपकी? नहीं करे अभी तक कुछ नहीं करे अभी। आपको जुमला कितने बच्चे हैं आपको? जुमला 5 बेटियां, 2 बेटे थे। 5 बेटियां हैं? जी हाँ। माशाल्लाह, 5 बेटियों से अब 1 बेटी चले गई, 4 बेटी। अब 4 बेटियां हैं। ये 2 बेटियां जो है आपके पहली अहलिया जिनका इंतकाल हो गया उनके थे, दूसरी अहलिया से आपको 3 बच्चे, उनका भी इंतकाल हो गया। ये बेचारों के साथ एक अफसोस बात यह है कि इनकी जो पहली अहलिया थे तो उनसे 2 बच्चियां थे, अब ये एक बहन है, उसमें एक बहन का इंतकाल हो गया, और दूसरी अहलिया से तकरीबन 3 बच्चे, उन्होंने भी बीमार रह के इंतकाल हुआ। ये वाक़े के बाद में इंतकाल हुआ ना आपकी अहलिया का? जी हाँ। तो बहरहाल बहुत ही दरबंदाना अपील है कि आप अमजदुल्ला, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमजदुल्ला खां की लाज रख ले, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी से इस केस को मैं रिव्यू करते रहता हूँ, हर हफ्ता रिव्यू करते रहता हूँ। हमारे समीमिया की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बेचारे जो है जब भी मेरे से मिलते हम दोनों इस केस के बारे में डिस्कशन करते, तो क़ानूनी कोई मदद भी नहीं मिल रही हमारे को ज़्यादा इसमें, ताकि हम जो है ये केस को स्पीड अप कराने के लिए कहीं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना बोल के। और एक दूसरी चीज़ क्या है कि कोई माली मदद नहीं कर रहे हैं इसमें हमारी। बहुत अफसोस की बात है, कौम का ये हाल है। देखिए आप कि एक बच्ची, एक मिल्लत की एक बच्ची के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया, और हमारी मरकज़ सियासी बोलिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब बोलिए, कोई पुरसाने हाल नहीं है इसमें। मैं जब बोलता हूँ तो लोग मुझसे चिढ़ते हैं कि आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं, आप तनकीद करते हैं, आप बेवाकार होना रोते हैं बोल रहे हैं। एक मेरे को एक जना आज कमेंट कर रहा है कि भाई आप बेवाकार होना। अरे मेरे भाई, ये बेवाकार होना नहीं है, ये जो बच्ची मर गई वो मेरी बच्ची थी, ये बच्ची जो आई विटनेस है वो मेरी बच्ची है। अगर तेरी बच्ची के साथ ये होता तो तू बोलता था क्या ऐसा बोल? तो ये मेरा सवाल है। खैर, मैं तनकीदों से डरता नहीं, मैं एतराज़ात से रुकता नहीं। अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे। उसको, उस जलील कमीने मधु यादव को हम फांसी की सज़ा दिलाए, जब तक लड़ेंगे, और 10 साल लड़ेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे। लेकिन माली मदद की जो ज़रूरत है, आप लोग मदद करिए। यार जिंदा सोबत बाकी।